टैली हमने यहाँ से इसी खोला, फिर से एक बार देख लो, टैली हमने खोला, ये टैली में जो फर्स्ट स्क्रीन आई है वो क्या है, वो आपकी है, अगर आपने इसे एक्टिवेट कर दिया तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे इसे सीखने के लिए कर रहे हैं तो हम लोग वर्क इन एजुकेशन मोड पे काम करेंगे। हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका टैली खुल जाएगा। बाय डिफॉल्ट आपकी एक कंपनी खुली हुई होगी, लेकिन जब आप फ्रेश टैली डालोगे अपने टैली सिस्टम में तो आपकी स्क्रीन ऐसे खुल के आएगी कंपनी इन्फो की। कंपनी इन्फो का मतलब है, कंपनी इन्फो मतलब क्या है, वो ये बोल रहा है, टैली ये बोल रहा है कि अगर आपने टैली में कोई कंपनी बना रखी है तो यहां से सेलेक्ट कर लो, अगर आपने कंपनी नहीं बनाई तो क्रिएट कर लो। तो अगर आपने बना रखी है तो सेलेक्ट पे जाओगे और आपके पास यहाँ पर कंपनीज आ जाएंगी। कंपनी के नाम जो आपने दे रखे हैं अपने अनुसार वो ये वाले होंगे, और जो टैली अपने आप से कंपनी का नाम जो देता है वो ये देता है। ठीक है ना? ठीक है, उसके लिए एक कोड है। ठीक है सर। और ये सारी की सारी कंपनीज किस जगह पे बाय डिफॉल्ट सेव हो रखी है, वो इस जगह पे सेव हो रखी है। सी के अंदर एक यूजर नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक पब्लिक नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक टैली ईआरपी नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक डेटा नाम का फोल्डर है, उसके अंदर जाकर के सारी कंपनियां सेव हो रखी हैं। आपको मैं दिखाऊंगा भी ये कैसे कहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। लेकिन आज कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे। अगर आपको कंपनी क्रिएट करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्रिएट कंपनी में जाना। सबसे पहले तो आप ये डायरेक्टरी देखो। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, जितनी जो मैंने आपको दिखाया था, बाय डिफॉल्ट जितनी भी कंपनी आप सेव करोगे वो बाय डिफॉल्ट इस लोकेशन में जाके ही सेव होगी। मतलब अगर आप कंपनी कोई भी क्रिएट करोगे तो वो इस जगह पे जाके सेव होगी। क्लियर है? लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि यार मैं जो अभी जो कंपनी बना रहा हूं वो यहाँ पे जाके सेव ना हो, वो इस जगह पे जाके सेव हो, इस फोल्डर के अंदर, इस जीएसटी वाले फोल्डर के अंदर जाकर के वो सेव, या मैं एक फोल्डर और बनाता हूँ, ये वाला न्यू फोल्डर है ना, यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ। मैंने ये बनाया टैली डेटा। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा डेटा, वो जो मेरी कंपनी में बनाऊं उसका जो डेटा है वो इस फोल्डर के अंदर सेव हो। तो आप क्या करोगे, क्योंकि आपको टैली में ये वाला पाथ तो डालना आता नहीं है, ये हमें डालना तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को ओपन करेंगे। इस फोल्डर को ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके एड्रेस बार पे क्लिक करेंगे, एड्रेस पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप इसे माउस से सेलेक्ट कर लो ऐसे, और राइट क्लिक करके कॉपी कर लो, या कंट्रोल सी करके कॉपी कर लो, ऐसे भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हो। देन उसके बाद टैली खोलो। इसके बाद जब आपको पीछे जाना हो तो बैक स्पेस दबाओ तो पीछे पहुंच जाओगे, और इसे हटाने के लिए पूरे एड्रेस को स्पेस बार दबाओ, ये पूरा हट गया। जैसे ही स्पेस बार दबाओगे उसके बाद आप इसे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल वी, लेकिन यहां पर जो इस्तेमाल होगी वो होगी कंट्रोल ऑल्ट वी, पेस्ट स्पेशल। वो एड्रेस यहां पर आ जाएगा। ठीक है? ठीक है सर। वो एड्रेस यहां पर आ जाएगा। इसके बाद आप एंटर करोगे, फिर कंपनी क्रिएट करना सीखोगे। लेकिन अगर आपको मान लीजिए तो मैं सिखा रहा था और मुझे ये वाला एड्रेस सेव नहीं करना, तो आप इसे एस्केप बटन दबाओगे। अगर मान लीजिए आप चाहते हो पीछे जाना चाहते हो तो एस्केप बटन दबाओ एक बार, वो बोलेगा क्विट करना चाहते हो, एक और बार एस्केप बटन दबाओ, पीछे चले जाओगे। फिर आप क्रिएट करने पे जाओगे तो बाय डिफॉल्ट वही वाला एड्रेस फिर से आ जाएगा जो पहले था। ठीक है ना? तो मैंने सिखाने के लिए बताया कि अगर एड्रेस चेंज करना हो तो डायरेक्टली क्या, तो कैसे कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे डालोगे नाम, जैसे आपने लिखा डे 1, कंपनी का नाम ही मैंने लिख दिया डे 1। ठीक है ना? और टाइमिंग डाल दिया आपका, मतलब या ऐसे डाला, जैसे मान लीजिए मैंने डाला ए के एंटरप्राइज। ठीक है, एक एंटरप्राइज। और क्योंकि ये मैं डेटा बना रहा हूं, वो बना रहा हूं 2020-21 का, तो मैंने इस कंपनी के नाम के आगे ही लिख दिया, क्योंकि हर साल मैं जब डेटा बनाऊंगा तो उसका नाम चेंज कर, एक एंटरप्राइज तो रहेगा ही, लेकिन मेरे को जब टैली में ढूंढना हो तो उसके सामने ये लिखा हुआ हो, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ, जिससे कि मैं हर साल के डेटा को ठीक से आइडेंटिफाई कर सकूं। इसके बाद जैसे मैंने इसे एंटर करा, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अपने आप लिखा हुआ गया। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि ये दोनों जगहों पे एक नाम, दो जगह नाम लिखने की जरूरत क्यों आ रही है? भाई एक जगह जब मैंने लिख दिया नाम। सर जैसे कोई कंपनी है, उसकी ब्रांच होती है, उसके फिर इसलिए नीचे पार्ट्स बनते हैं। ओके, इसलिए। और हाँ कोई? सर, जैसे कोई बड़ी कंपनी है उसके कोई फिर ब्रांचेस खोलते हैं अलग शहर में, मतलब। तो ब्रांचेस तो 4-5 हो सकती है, तो चार 4-5 आने चाहिए थे फिर तो।
ऑप्शन तो 4-5 आने चाहिए थे, एक ही ब्रांच कोई ना होगी किसी कंपनी। हाँ सर। है ना? तो क्यों आता है? यस सर। सोचो। देखो बेसिकली है, होता क्या है, देखो जब मेरे को टैली में ढूंढ रहा होगा अपनी कंपनी का नाम, तो मैं क्या चाहूंगा, मैं ढूंढना चाहूंगा इस नाम से, है ना? देखो एक एंटरप्राइजेज इस साल की है, अब जब मैंने पिछले साल की बनाई होगी तो उसका नाम क्या होगा, एक एंटरप्राइजेज 2019-20, तो मुझे पता चल जाएगा 20-21 का डेटा ये वाला, तो ये वाली कंपनी खोल लो, है ना? लेकिन जब जैसे बिल निकालूंगा, टैली से कोई भी प्रिंट आउट निकालूंगा, तो उसमें मेरी कंपनी का नाम प्रिंट होकर क्या आएगा, एक एंटरप्राइजेज 2020-21। ये अच्छा लगेगा? नहीं सर। है ना? तो आप ये चाहोगे ना सिर्फ क्या लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इस 2020-21 को हटा दोगे, तो यहाँ पर ये वाला नाम वो है जो प्रिंट पे होकर आएगा। तो आप एंड बटन दबाओ, देखो अभी तो यहाँ पर एक कर्सर मेरा, अगर आपको कर्सर यहाँ पे पहुंचाना है तो एक कीबोर्ड में एंड बटन होता है, जैसे इसमें दबाओगे तो लास्ट पे पहुंच जाओगे, मेरा देखो यहाँ पे पहुंच गया, जैसे अभी से दबाओगे अब हटा दो, यहाँ से एंटर करो, यहाँ पे एड्रेस डालो, ठीक है ना? मान लीजिए आपने डाल दिया राजपुर रोड, देन उसके बाद आपने कंट्री बतानी है। कुछ जगह ऐसी होंगी जहां पर आप मैनुअल फीड करोगे, कुछ जगह ऐसी होंगी जहां पर आप मैनुअल फीड नहीं करोगे, वहां पर आप सेलेक्ट करोगे। तो जैसे ये वाली लिस्ट आ रही है, इसमें से आई दबाओगे तो आई से इंडिया में पहुंच गए, सेलेक्ट करोगे और एंटर दबा दोगे। ऐसे यू दबाओगे उत्तराखंड के लिए और सारे यू वाले आ जाएंगे, फिर एरो से सेलेक्ट करोगे और एंटर दबा दो। 248001। मान लीजिए अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन जो ऊपर वाली गलत डाल दी, तो आप बैक जाना चाहते हो तो बैक स्पेस से ऊपर जाओगे, आगे जाने के लिए एंटर, पीछे जाने के लिए बैक स्पेस, ठीक है? ये याद रखना है आपको। ये सारी ओके चीजें सर। मैंडेटरी नहीं है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो नहीं डालो। फिर उसके पिन बाद कोड गलत है सर। ओके कोई बात। इसके बाद आप यहाँ पे डालोगे और इसके बाद यहाँ पर आप डालोगे फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, ठीक है? इसमें ठीक है क्या सर। बोला जा रहा है कि ये क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब आप कभी किसी कंपनी में काम करोगे तो वो आप जो डेटा बना रहे हो उसका फाइनेंशियल ईयर कौन से दिन से स्टार्ट होता है वो पूछ रहा है पहले तो, ठीक है? तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि भाई क्योंकि हम 20-21 में काम कर रहे हैं तो 20-21 कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2030 में स्टार्ट होगा। और मैंने बुक लिखनी कब से स्टार्ट करी, हो सकता है मेरी कंपनी आज स्टार्ट हुई हो, तो 27 आज है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 27 अप्रैल 2020। लेकिन अगर मेरी कंपनी पुरानी है तो मैंने बुक लिखनी भी जिस फाइनेंशियल ईयर से मैंने फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ है डेट से, उसी डेट से मैंने बुक लिखनी भी स्टार्ट करी है। तो ये दोनों डेटें कॉमन रहेगी। ये डेट कब डिफर करेगी, जब आपने साल के बीच में कंपनी बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ये तो डेट आ जाएगी 1 अप्रैल और उस साल का साल आ जाएगा, और जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। अभी हम पासवर्ड सिक्योरिटी कंट्रोल को देख नहीं रहे हैं तो इसे हम छोड़ रहे हैं, इसको हम देखेंगे बाद में। तो इसको हम एंटर एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा देंगे। जैसे आप एंटर दबाओगे ये सारी की सारी कंपनी आपकी स्टोर हो जाएगी और आपकी कंपनी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। Good. और सभी को, बाकी लोग आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर कि जो हमारी ये जो स्क्रीन खुलकर आएगी इसके ऊपर क्या क्या चीजें दिखेंगी। ठीक है, तो हम लोग अब ये देखते हैं कि आखिर इस स्क्रीन के ऊपर क्या क्या चीजें हमारे को दिख रही है। तो हमने ये देखा कि सबसे पहले दिख रहा है करंट पीरियड, ठीक है? करंट पीरियड बेसिकली क्या है, ये वाला सबसे पहले आपकी नजर यहाँ पे जानी चाहिए। ये क्या है कि जिस टाइम पीरियड पे आप काम कर रहे हो वो टाइम पीरियड यहाँ पे दिखेगा। अगर आपने कोई डेट डाली 1 अप्रैल 2019 तो ये अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि आपका करंट पीरियड जो है 2020-21 खुला हुआ है, इसके बिटवीन की ही ट्रांजेक्शंस आप इसमें एंटर कर सकते हो। अगर ये करंट पीरियड आपका गलत खुला हुआ है तो आप इसे ठीक कर सकते हो। आपको कहाँ जाना होगा, आपको यहाँ जाना होगा पीरियड पे और इस पे क्लिक करना होगा। देखो इसकी शॉर्टकट की भी गिवन है और माउस से भी क्लिक कर सकते हो, शॉर्टकट की से भी जा सकते हो। तो टैली जब इस्तेमाल करेंगे तो हम कीबोर्ड का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे,
तो यहाँ पर आप क्या दबाओगे F2। अब F2 तो ऊपर भी है तो F2 से कौन सा वाला चलेगा, लेकिन इसके नीचे लाइन है, तो जिसके नीचे एक लाइन होगी वो कॉम्बिनेशन की है, वो किसी के साथ मिलके चलेगा। किसके साथ? ऑल्ट के साथ। तो आप ऑल्ट F2 दबाओगे तो हाँ, तो ये ऑल्ट F2 के साथ आपकी ये सब चीजें चल जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, आप एंटर करोगे नो सर, ये सब चीजें आपकी ऐसे चल जाएगी। इसके बाद अगर आपकी देखो ये वाली डेट देखो, करंट डेट। करंट डेट का मतलब क्या हुआ? अच्छा एक चीज देखो, मैंने जैसे ऑल्ट F2 दबाया था और मुझे डेट चेंज नहीं करनी है तो escape बटन दबाओगे, एक बार और escape बटन दबाओगे। escape बटन मतलब बैक जाने के लिए। इसके बाद अगर आपकी जैसे डेट है, क्योंकि अभी तक मैंने कोई ट्रांजेक्शन इसमें नहीं करी है तो ये टैली एज्यूम कर रहा है कि आज 1 अप्रैल 2020 ही होगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है यार नहीं नहीं आज तो डेट चेंज है, आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये एजुकेशन मोड है तो इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। तो इसके अंदर लिमिटेशंस एक है कि आप इस बोर्ड में सिर्फ पहले तारीख, दूसरी तारीख और 31 तारीख ही डाल सकते हो, इसके अलावा कोई और डेट लेगा नहीं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और 31 ये 3 डेटें ही अलाउ होगी, इसके अलावा कोई और डेट नहीं लेगा। क्लियर है? अगर आपको देखो इसमें चेंज करना है तो आप यहाँ पे करिए। इसके बाद और भी चीजें देखते हैं, जैसे हमारी कंपनी का नाम यहाँ पे दिख रहा है, इसके बाद ये देखते हैं। अगर आप ये चाहते हो, जैसे होता है जैसे आप कभी सीए के यहाँ किसी काम करोगे तो वहां पर होता है क्या है कि आप एक टाइम पे बहुत सारी कंपनी पे काम कर रहे होते हो, तो आप ये चाहते हो गेटवे पे, आप ये वाली जो स्क्रीन होती है आपकी गेटवे ऑफ टैली होती है, जहां से आप सारी चीजें करते हो, मतलब एंट्री डालनी हो, बैलेंस शीट देखनी हो, प्रॉफिट एंड लॉस देखना हो, तो यहीं से जाके देखते हो। अब मैं क्या कह रहा था कि इस गेटवे ऑफ टैली पे आप ये चाहते हो एक से ज्यादा कंपनी खुली रहे और एट अ टाइम आप एक से ज्यादा कंपनी पे काम कर रहे हो, तो आप चाहते हो तो खोलना, तो यहाँ से F1 दबाओगे और यहाँ से आपकी कंपनी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे जाकर के कोई भी कंपनी सेलेक्ट कर लो, लाइक आपने ये वाली कंपनी सेलेक्ट कर ली। ठीक है, जैसे आपने एंट्री करी तो आपकी ये वाली कंपनी भी खुल के आ गई। लेकिन अभी एट प्रेजेंट अब दोनों कंपनी खुली हुई, लेकिन एट प्रेजेंट कौन सी कंपनी के डेटा पे हो वो ओपन दिख रहा है इस कंपनी के डेटा पे। जैसे आपकी एक से ज्यादा कंपनी खुलेगी तो आपके पास एक नया ऑप्शन आएगा इसमें, ये वाला, कि अगर आपको स्विच करना है, जैसे आपने कहा मुझे तो अभी इस कंपनी में काम करना है तो ऐसे चेंज कर दो, फिर F3 दबाओगे फिर स्विच कर लो। दूसरा शॉर्टकट तरीका ये भी है कि आप माउस क्लिक करके भी जा सकते हो, कि जैसे माउस से क्लिक करा यहाँ पर तो आपकी कंपनी का डेटा के स्विच हो रहा है। अब हुआ क्या, आपने कहा यार कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे आपने ये खोल रखा और आप ये सोचो AK एंटरप्राइजेस खुली हुई है और गलती से आपने AK एंटरप्राइजेस की एंट्री इन्फोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड में कर दी है, इन्फोकॉम ने। अभी आप ये चाहते हो कि यार ये कंपनी बंद हो जाए, मैं चाहता हूँ एक ही कंपनी यहाँ पे खुली हुई है, तो इस कंपनी को शट करने के लिए आप ऑल्ट F1 दबाओगे। जैसे इसमें सिंगल लाइन है तो ऑल्ट F1 के साथ चलेगी, ऑल्ट F1 दबाओगे, पूछेगा कि कौन सी कंपनी बंद करनी है, ठीक है ना, तो पूछेगा जब तो आप इसे सेलेक्ट कर दो ऐसे करके और एंटर दबा दो। तो आपके ये वाले ऑप्शन तो हो गए। अब इसके बाद आते हैं नीचे वाले ऑप्शन पे, एक कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो मतलब अगर मान लीजिए मैंने कहा यार मैंने जो ये कंपनी बनाई है इसका नाम मैंने गलत डाल दिया, या इसका एड्रेस गलत डाल दिया, ये कोई और चीज गलत डाल दी, तो मुझे इसे ठीक करना है, तो आप कंपनी इन्फो में जाके करोगे, ऑल्ट F3 दबाओगे। इस स्क्रीन से बहुत सारी चीजें कर सकते हो, नई कंपनी खोलनी है तो भी कर सकते हो, कंपनी बंद करनी है तो कर सकते हो, नई कंपनी क्रिएट करनी हो तो यहीं से चल सकते हो, और अगर आपको इस कंपनी में कुछ ऑल्ट्रेशन करना हो तो भी यहीं से करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करा, एंटर, सिर्फ डायरेक्टरी वाला ऑप्शन नहीं आता है जब आप ऑल्टर करते हो, बाकी सारी चीजों को ऑल्टर कर सकते हो। एंटर एंटर, आपने कोई भी एडिटिंग करनी है तो आपने यहाँ पे एडिटिंग कर दी कुछ भी चीज। अब आप ये चाहते हो यार एंटर एंटर कर करके एक्सेप्ट कराना बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें एक शॉर्टकट की है। वैसे शॉर्टकट की क्या होती है किसी चीज को सेव करने की? सेव करने की ऑल्ट एस या कंट्रोल एस? नहीं सर, कंट्रोल एस। ठीक है, कंट्रोल एस होती है। हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल ए, ठीक है, कंट्रोल ए दबाओगे तो एकदम से एक्सेप्ट हो जाएगा ये सारा। हो गया। अब आपको इस स्क्रीन से पीछे जाना है तो एस्केप बटन, फिर एक बार एस्केप बटन। अभी आप कंपनी इन्फो के अंदर हो, आपको पीछे गेटवे के ऊपर जाना है तो एस्केप बटन, पहुंच गए। कोई दिक्कत तो नहीं अभी यहाँ तक? नहीं सर। सर ये जो इनके फर्स्ट वर्ड है ये रेड क्यों रहते हैं? कौन से वाले? हाँ, ये शॉर्टकट है। जैसे आपको बाय डिफॉल्ट, जैसे आपको माउस से नहीं जाना है, अब आपको जैसे ये जाना है अकाउंट इन्फो पे जाना है, तो आप ए बटन दबाओगे ना तो अकाउंट इन्फो के अंदर पहुंच जाओगे। देखो पहुंच गए। जी पे दबाओगे तो जी से यस सर, ग्रुप में पहुंच जाओगे। तो इनकी शॉर्टकट्स हैं जो रेड में हो रखे हैं।
सभी के देखो कुछ ना कुछ वर्ड्स रेड में हो रखे होंगे, तो वो शॉर्टकट्स हैं उसके। क्लियर है? क्लियर है सर। अब एक चीज और समझो, देखो एक चीज मैंने तुम्हें बताई थी कि अगर मैं कोई कंपनी क्रिएट कर रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट वो एड्रेस जो है ना वो ये वाला देता है ना, ये देता है ना वो एड्रेस। यस सर। मैं ये चाहता हूँ यार जब भी मैं कंपनी क्रिएट करूँ तो ये एड्रेस ना चेंज हो जाए बाय डिफॉल्ट हमेशा के लिए, कि जब भी मैं कोई कंपनी क्रिएट करूँ तो ये वाला एड्रेस जो है ये वाला ना आके कोई और आया हमेशा। करेक्ट है? दूसरी चीज, अभी मैंने एक कंपनी बनाई, मैं इसे बंद कर देता हूँ टैली को। मैंने इसे बंद करा, बंद करने के बाद मैं यहाँ पे जब गया टैली को ओपन करा मैंने, तो इसने देखो क्या दिखाया, जब मैंने टैली खोला तो बाय डिफॉल्ट ये वाली कंपनी खोल रहा है, नेहा 2019 2020 ये वाली कंपनी खोल रहा है, क्योंकि लास्ट में मैंने लास्ट में कंपनी अपनी बनाई थी। तो मैं दो चीजें चाहता हूं, एक जब मैं कंपनी क्रिएट करूं तो बाय डिफॉल्ट उसकी डायरेक्टरी चेंज हो जाए, और दूसरी चीज जब भी मैं टैली खोलूं तो यहाँ पे मेरी कंपनी खुली हुई होनी चाहिए, वो वाली कंपनी ना हो खुली हुई। मतलब यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ मैं डेटा की, ठीक है? तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और सिखानी थी, वो पहले सीख लो। देखो तुम लोग के मोबाइल में फीचर्स है कुछ है? यस सर। आजकल तो तुमने पूरा खंगाल दिया होगा फोन। यस सर। पूरा का पूरा फोन ही तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन चुका होगा इस टाइम, वही तुम्हारा टाइम काट रहा होगा यस सर। है ना? तो इसमें क्या क्या फीचर्स है बता दो अपने दोस्त के बारे में कुछ। सर सिर्फ पबजी खेलने का पता है। पबजी खेलने का पता है सर है। तो इंटरनेट के बिना तो नहीं खेल पाते ना, या इंटरनेट के बिना खेल लेते हो? नहीं सर। हाँ तो इंटरनेट तुम्हारा एक फीचर हो गया। अब तुम घर में बैठे बैठे सेल्फी भी ले रहे होंगे तो कैमरा भी तुम्हारा एक फीचर हो गया, है ना? नहीं सर, सेल्फी के लिए घर पे बैठे हुए हालत नहीं है सर। हाँ फिर अपने भाइयों से वो भी ले रहे होंगे, लड़ रहे होंगे कि यार वाईफाई दे दे, जरा वाईफाई से काम चला लेंगे, तो मेरा तो खत्म हो गया पूरा। हाँ सर, वाईफाई कंपलसरी है ना? तो ये सब चीज, ये सारे फंक्शन ही है ना। लेकिन मुझे बताओ क्या ये हमेशा खुले रहते हैं? कैमरा, ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सब खुला हमेशा खुला रहता है? जब जरूरत होती है तभी खोलते हो ना? नहीं सर। लेकिन जब मोबाइल खरीद के लेकर आए थे जब तुम लोग, तो तुमने क्या फीचर ये वाला खोला था कि भाई मैसेजिंग का फीचर खोल लेता हूँ, कॉलिंग का फीचर खोल लेता हूँ? कहीं से खोलना पड़ता है ये फीचर या खुला रहता है बाय डिफॉल्ट? खुला रहता है ना? हाँ जब आप, क्योंकि देखो जब मोबाइल की कंपनी ने ये बनाया था तो क्योंकि ये इसका कोर एरिया है, कॉल मैसेजिंग ये सारे जो है कुछ फीचर जो है वो कॉमन है, तो वो उन्होंने बाय डिफॉल्ट खोल के दे दिए क्योंकि ये तो चाहिए और एडिशनल फीचर्स में डाल के दे दिए। उन्होंने कहा आपको तरीका बता रहे हैं, अगर आपको ये चीज जरूरत है, आपको फोटो खींचनी है आप कैमरा खोलो, आपको गाने सुनने आप म्यूजिक खोलो, ठीक है ना? तो ये सारे फीचर एडिशनल है, उन्होंने डाल दिए इसमें कि आप जब खोलना चाहो तो ऐसे हो। इसी तरीके से टेलीफिकेशन बाय डिफॉल्ट ये वाले देखो जो फीचर आपको दिख रहे हैं ये तो खुले हुए हैं, लेकिन अगर आपने कहा यार मुझे तो, पहले मैं अपनी कंपनी खोल लेता हूं, तो अगर मैंने कहा मुझे तो ये वाले फीचर तो बाय डिफॉल्ट उन्होंने खोल के दे दिए, लेकिन कुछ फीचर मुझे खोलने हैं, तो आप क्या करोगे? F11 दबाओगे और यहाँ से वो फीचर्स खोलोगे। F11 दबाओगे तो 3 तरीके की फीचर आपकी टैली में होंगे, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और स्टैच्यूरी। अकाउंटिंग फीचर्स कौन से होते हैं? अकाउंटिंग फीचर्स होते हैं वो जो अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। अगर आपको इन्वेंट्री फीचर्स के बारे में जानना है तो यहाँ पर F2 दबाओ, इस पे जाओगे, ये सारे फीचर्स हम सीखेंगे। अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड फीचर खोलने होंगे तो यहाँ से, और अगर आपको टैक्स से रिलेटेड मतलब स्टैट्यूटरी रिलेटेड खोलने होंगे तो F3 दबाओगे तो ये वाले फीचर खोलेंगे। देखो जीएसटी वगैरह आ रहा है सब कुछ, ठीक है ना? इसमें एक फीचर देखते हैं F1 में, ये क्या है? अकाउंट मेंटेन अकाउंट ओनली, मतलब अगर मान लीजिए आपके यहाँ इन्वेंट्री मेंटेन ही नहीं होती और आप ये चाहते हो इन्वेंट्री के सारे फीचर बंद हो जाए, क्योंकि मुझे हमारे कंपनी में इन्वेंट्री मेंटेन ही नहीं होती, तो आप इसे ऑप्शन को यस कर दोगे। जैसे आप इसे यस करोगे तो देखना ये वाला जो ऑप्शन होगा बंद हो जाएगा। जैसे मैं यस करूंगा देखो हो गया बंद, इन्वेंट्री के सारे फीचर बंद हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन अगर आपके इन्वेंट्री और अकाउंट्स दोनों मेंटेन होता है तो इसे आप करोगे नो, मेरा अकाउंट मेंटेन नहीं होता, और इन्वेंट्री और अकाउंट्स दोनों चीजें इंटीग्रेटेड होते हैं, अकाउंट्स दोनों से मिलकर चलते हैं, तो इसे यस करोगे और एक्सेप्ट करा दो। तो ये सारे फीचर हम लोग सीखेंगे टाइम टू टाइम, लेकिन आज मुझे बताना क्या था? मुझे ये बताना था कि अगर जब भी मैं बोलूंगा फीचर्स खोलो तो फीचर्स खोलने के लिए आप F11 दबाओगे और वहां पर पहुंचोगे। सेकंड थिंग मैं जो बोल रहा था कि डेटा की कॉन्फ़िगरेशन करना। देखो क्या होता है, जैसे आपका कैमरा है, कैमरा
कैमरा जब आप खोलते हो तो उसमें ऑप्शंस होते हैं कि यार उसकी जैसे आपको उसके पिक्सल बढ़ाने हैं या उसका कुछ चीज करना है, तो उसकी सेटिंग में जाके आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हो ना, है ना? यस सर। तो कैमरा की सेटिंग में जाने के कितने तरीके हैं? सर कैमरा खोलने के बाद उसकी सेटिंग में जाना पड़ता है। हाँ, तो कितने तरीके से जा सकते हो कैमरे की सेटिंग में? कैमरा खोलने के बाद एक सेटिंग में जा सकते हो। 2 तरीके हैं कि नहीं है? एक होता है जो बाहर एक सेटिंग का बटन होता है, यस सर। खोलते हो उसमें सारे सब में ढूंढते हो कौन सी कैमरा की है, फिर कैमरा पे जाते हो, है ना? एक जब कैमरा जब आपका मोबाइल खुला हुआ होता है तो उसमें एक सेटिंग का बटन होता है ना, उसके अंदर जाके जा सकते हो। ये सर एक सेटिंग का और एक सेटिंग का। हाँ, 2 ऑप्शन होते हैं। सर हमारा कैमरा तो ठीक है, सेटिंग नहीं करनी पड़ती थी। हैं? तुम्हारा कैमरा अच्छा है, सेटिंग नहीं करनी ठीक है, पड़ती? सेटिंग कर। क्या बोल रहे हो कि कैमरा ही नहीं मेरे फोन में? ठीक है, चलो देखो, मतलब सेटिंग करनी नहीं पड़ी थी। अच्छा, कभी करनी नहीं पड़ी। चलो आज देखना, ठीक है, ट्राई करके देखना। 2 तरीके हैं, एक होता है जब आप मोबाइल खोलते हो तो उसके अंदर एक सेटिंग का बटन होता है और वहां से आप कैमरा की सेटिंग ढूंढते हो, लेकिन वो लॉन्गर प्रोसेस है। तो आप सबसे इजीएस्ट तरीका क्या होता है, कैमरा खोलते हो, कैमरा के ऊपर एक छोटे से बटन होते हैं जिसमें सेटिंग पे क्लिक करते हो, वहीं से इजीली पहुंच जाते हो सेटिंग, क्योंकि कैमरा की सेटिंग पहुंच जाते हो। उसी तरीके से अगर आपको डेटा की कॉन्फ़िगरेशन, मतलब किसी भी चीज की कॉन्फ़िगरेशन ठीक करनी है, मतलब आपको कोई भी अपीयरेंस ठीक नहीं लग रहा है किसी भी चीज का, जैसे मैंने बोला कि जब मैं कंपनी टैली खोलूं तो मेरी ये कंपनी खुलनी चाहिए, और जब मैं कोई भी डेटा सेव करूं तो वो उस जगह पे जाके सेव होना चाहिए। तो अगर आपकी इसकी सेटिंग आप करना चाहते हो तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। अगर आप गेटवे ऑफ टैली पे इस कॉन्फ़िगरेशन वाले की को क्लिक करोगे F12, तो आपको सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन की चीजें खुल जाएंगी। आपको उसमें ढूंढना पड़ेगा कौन सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, क्योंकि मुझे डेटा से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आप डेटा कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप वाउचर्स, अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर हो और यहाँ पर आप F12 दबाते हो, यहाँ पर जाकर के आप ये F12 दबाते हो, तो आपके पास सिर्फ वाउचर्स, जो पेमेंट वाउचर खुला हुआ है, इसकी ही कॉन्फ़िगरेशन खुलेगी, सेम एज इट जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, डेटा कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, तो हम F12 दबाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे और यहाँ पे जाएंगे डेटा कॉन्फ़िगरेशन पे। पहला मेरा ऑब्जेक्ट था कि जब मैं टैली में कंपनी क्रिएट करूं तो ये एड्रेस ना आए, एड्रेस ये चेंज करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, उस फोल्डर को खोलूंगा जो फोल्डर मैंने बनाया था, उस फोल्डर के एड्रेस को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा Ctrl+C करके, और यहाँ पे जाकर के इसे स्पेस बार दबा के Ctrl+V कर दूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं? आप लोग भी जब प्रैक्टिस करोगे तो इसी तरीके से करोगे, लेकिन इसे सेव मत करना, एस्केप करके बैक चले जाना, ठीक है ना? क्योंकि अगर आपने सेव कर दिया तो आपके जितने भी डेटा होंगे वो गलत जगह पे सेव हो जाएंगे, ठीक है ना? आपको डेटा नहीं मिलेंगे। ये सिखाने के लिए था कि अगर आपको फ्यूचर के लिए अगर आपको अपना पाथ चेंज करना है तो कैसे करना है। देन उसके बाद एक चीज और होती है, देखो मान लीजिए आपका डेटा, आपका जो बॉस है वो दिल्ली में बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि भैया मुझे ना ये वाला डेटा भेजो, मतलब मेरे को बैलेंस शीट भेजो, एक्सेल की शीट भेजो, या बैलेंस शीट भेजो, या प्रॉफिट एंड लॉस भेजो। तो आप उसे ना क्या करोगे, अब उसे एक्सेल में बनाओगे कोई ना, तो आप उसे ना टैली से बाहर निकाल सकते हो एक्सेल के फॉर्मेट में, ये ऑप्शन होता है। वो तो बाद में सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है, लेकिन वो जाके कहाँ सेव होगी वो लोकेशन आप यहाँ से डिसाइड करते हो, ये वाला लोकेशन। आप उसे लोकेशन दे दोगे कि जब भी आप टैली से कोई भी डेटा बाहर निकालोगे तो वो कहाँ जाके एक्सपोर्ट हो, वो यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट। नेक्स्ट चीज कि जब भी टैली लोड अप हो, लोड कंपनी ऑन स्टार्टअप, जब स्टार्टअप हो तो कोई कंपनी लोड हो, तो आपने कहा यस, फिर उसने पूछा कौन सी कंपनी, तो आपने ये वाला नाम दे दिया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने जैसे बोला था टैली के लिए वो 10,002 है उसका डेटा का नाम, हमारे लिए ये है, तो ये वाली। अगर आपको अपनी कंपनी चेंज करनी है तो आप ये चाहते हो कि आगे से ये वाली हो, तो आप इसको कंपनी को दे दो, तो 10,040। आप ये चाहते हो एक से ज्यादा कंपनी खुली रहे तो उसे भी सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज इसे एंड ऑफ द लिस्ट करो। लैंग्वेज फाइल यहाँ पे सेव है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे सेव है, और एक्सेप्ट करा दो इसे। अब हम देखेंगे इसे यस करेंगे वाई दबा करके, जैसे इसे एक्सेप्ट करा देंगे, एक बार चेक करते हैं कि अब हम देखेंगे जब हम टैली खोलेंगे तो मेरी कंपनी खुल रही है कि नहीं खुल रही। मैं टैली बंद कर देता हूँ पूरा, अब जाकर के मैं टैली फिर से खोलता हूँ। देखो मेरी कंपनी खुली भी है, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये हमारी डेटा कॉन्फ़िगरेशन होगी।
तो आपकी फर्स्ट क्लास हमने ये ले लिया और उसके बाद आप लोगों का असाइनमेंट है, आप लोगों को असाइनमेंट करना है। सेम जो चीजें मैंने करवाई है वो आपके असाइनमेंट में आएगी, वो आप लोगों को करनी है। ठीक है, ठीक है कोई भी सर। डिफिकल्टीज आती है मुझे बताना। एक बार मुझे ना